ज़हिरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हिरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है। महफिल में आज दोस्तों रंगत अली की है, क्योंकि मेरी ज़ुबान पर मिदहत अली की है। क्योंकि मेरी ज़ुबान पर मिदहत अली की है। जन्नत की आरज़ू रखे बुग़्ज़े उमर के साथ, क्या जानता नहीं है कि जन्नत अली की है। क्या जानता नहीं है कि जन्नत अली की है। डरते थे सब हुसैन से ए दोस्त, इसलिए वो जानते थे बाजू तो हैं हुसैन के ताकत अली की है। बाजू तो हैं हुसैन के ताकत अली की है। हजरात, जैसा कि अभी आप तमामी हजरात ने मुझसे कब्ल हज़रत हाफिज़ कारी अब्दुल मजीद साहिब क़िबला मदज़िल्लहुल आली दामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना से मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म के ताल्लुक़ से समात किया। आज मैं अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान को बयान करने के लिए आपके सामने हाजिर आया। उलमाए किराम की आमद है और जलसे की सदारत भी फरमा रहे हैं हमारे हज़रत अल्लामा आदम बापू साहब। तो इन हजरात की मौजूदगी में मैं अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील करने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ है परवरदिगार आलम मुझे हक़ बोलने और आपको हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए। ये शेर अपने जहन में रखिएगा। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मुहर्रम शरीफ का महीना रखा गया है, ये महीना बकरा ईद के फौरन बाद क्यों रखा गया? कभी आपने इस पर गौर किया? अजीब सादा व रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। कभी आपने गौर किया कि जैसे ही ज़िलहिज्जा का महीना ख़त्म होता है, फ़ौरन मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू हो जाता है। मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, वो मालिक अलल इतलाक है। वो चाहता तो इस महीने को रबीउल अव्वल के बाद में रख देता, वो चाहता इस महीने को रमज़ान शरीफ के बाद में रख देता, लेकिन जैसे ही ज़िलहिज्जा का महीना ख़त्म, बकरा ईद का महीना ख़त्म, फ़ौरन मुहर्रम का महीना शुरू। हज़रात, तो मैं यही एक पैगाम आपको पहुंचा के जाना चाहता हूं कि ये मुहर्रम शरीफ के महीने को निस्बत इमाम हुसैन से है, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या है, वो चीज़ आज आपके जहनों में बिठाऊंगा। हज़रत इमाम हुसैन का जो नसब चला है, जो सिलसिला चला है, वो कहाँ पहुँचा है, ये बात आज आप अपने जहन में रखिएगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी और प्यारे दामाद और चचाजाद भाई
हजरत मौला अली शेर खुदा हैं। इनकी फजीलत, इनकी अजमत, इनकी बरतरी मेरे जैसा नाकिस इल्म वाला क्या बयान कर सकता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि जितनी कुरान की आयतें हजरत अली शेर खुदा के ताल्लुक से नाजिल हुई हैं, इतनी आयतें किसी के और के ताल्लुक से नाजिल नहीं हुई। मौला अली शेर खुदा के ताल्लुक से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुरान शरीफ के अंदर 300 आयतें हजरत अली शेर खुदा के ताल्लुक से नाजिल हुई हैं। वो मौला अली शेर खुदा हैं। 300 आयतें हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हक में नाजिल हुई हैं। और आप देखें मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत व शान कि जिनके बारे में मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं लोग अलग अलग शाखों से पैदा हुए हैं, मैं और अली एक शाख से हैं। मैं और अली एक शाख से हैं मतलब मेरे भी दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं और अली शेर खुदा के भी दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। हजरात वो मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरे आका की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो पहले यहूदी थे, इस्लाम कबूल कर लिया, अपने कबीले के चंद लोगों के साथ जब नबी की बारगाह में आए तो आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमने इस्लाम तो कबूल कर लिया है, अब हमारे ख़ानदान वालों को पता चलेगा, हमारे कबीले वालों को पता चलेगा तो वो लोग हम पे बहुत जुल्म करेंगे और हमारे साथ में वो रिश्ता भी नहीं रखेंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सुना और आप मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले गए तो एक शख्स को आपने देखा, एक फ़कीर को, एक साइल को आपने देखा कि उसके पास में चांदी की अंगूठी थी। नबी ने इरशाद फरमाया ये चांदी की अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? उसने कहा कि वो जो नमाज पढ़ रहे हैं उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया किस हालत में अंगूठी दी है? कहा जब वो रुकू में थे तब उन्होंने अंगूठी अपने हाथ से हाथ आगे बढ़ा दिया और मैंने अंगूठी उनके हाथ से ले ली। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मेरे ऊपर अभी आयत करीमा नाजिल हुई है और आयत करीमा इन्नमा वलीयुकुम अल्लाहु व रसूलुहु, तुम्हारा वली, तुम्हारा मददगार अल्लाह है और उसका रसूल है। और जो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि उनके सहाबा में वो हैं जो रुकू की हालत में भी ज़कात अदा कर दिया करते हैं, सदका अदा कर दिया करते हैं। तो ये मौला अली शेर खुदा के ताल्लुक से आयत करीमा नाजिल हुई। अब इससे क्या पता चला कि मौला अली शेर खुदा वो हैं जो अल्लाह और उसका रसूल उसके दोस्त हैं और मौला अली शेर खुदा से अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत फरमाते हैं। और अली शेर खुदा की ईमान की दलालत ये आयत करीमा कर रही है। तो आप सोचे तो सही कितना बड़ा मकाम है मौला अली शेर खुदा का, कितनी बड़ी ज़ात है मौला अली शेर खुदा की। लेकिन तारीख बताती है अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आप पैदा हुए थे तो आपने अपनी आंखें नहीं खोली थी। आज हमारे यहाँ का तरीका ये है कि हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो कोई हॉस्पिटल का दरवाजा देखता है, कोई हॉस्पिटल का रूम देखता है, कोई अपने घर के दरो दीवार को देखता है, कोई अपने बाप का चेहरा देखता है, कोई अपनी माँ का चेहरा देखता है, कोई अपने भाई का चेहरा देखता है, कोई अपने अजीज का चेहरा देखता है, कोई अपने मामू का चेहरा देखता है, कोई अपने दादा का चेहरा देखता है। मगर वह मेरे मौला अली तुम्हारी अजमत का कोई जवाब नहीं, तुम्हारी शान का कोई जवाब नहीं, तुम्हारी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तुम्हारे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं। मौला अली शेर खुदा की वालिदा की आंखों में जब आंसू आए थे नबी को इत्तला दी गई या रसूल अल्लाह आपका चचाजाद भाई आया है। आका तशरीफ लाते हैं। आका ने चची को रोते हुए देखा, इरशाद फरमाया चची रोती क्यों हो? कहा जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है मेरे
बेटे ने आंखें खोल के नहीं देखी हैं, पता नहीं कहीं मेरा बेटा आंखों से माजूर तो नहीं है, कहीं मेरे बेटे की आंखों में कोई खराबी तो नहीं है, कहीं मेरे बेटे की आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इतना सुनना था। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, चची मुझे दो। मौला अली को अपनी आगोश में लिया नबी ने, और नबी ने सबसे पहले गुस्ल मौला अली शेरे खुदा को दिया। इरशाद फरमाया, आज अली को पहला गुस्ल मैं दे रहा हूं, कल अली आखिरी गुस्ल मुझे देगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अली को गुस्ल देने के बाद में जब उनका चेहरा अपने चेहरा मुबारक के सामने किया, अली ने दोनों आंखें खोल दी। जब अली जवान हुए, किसी ने पूछा, ऐ अली, जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली थी? जब तुम दुनिया में आए थे तो तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली? तो अली शेरे खुदा का जवाब सुनो। अली शेरे खुदा कहते हैं कि अली की तमन्ना यह थी कि जब अली इस दुनिया में जाए तो सबसे पहले अपने बाप का चेहरा ना देखे, अपनी माँ का चेहरा ना देखे, अपने घर वालों का चेहरा ना देखे। अली की तमन्ना यह थी कि जब अली की आंखें खुले तो उसके सामने उसके बाप का नहीं बल्कि रसूले पाक का चेहरा हो। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। ये अली शेरे खुदा हैं, जिनकी तमन्ना थी, जिनकी आरजू थी, जिनकी ख्वाहिश थी कि जब मेरी आंखें खुले तो सबसे पहले मैं रसूले पाक के चेहरे को देखूं, सबसे पहले मैं अपने आका के चेहरे को देखूं। हजरात, यही अली शेरे खुदा हैं कि जब मक्के में कहत पड़ा और जब कहत साली के दिन आए तो हम मेरे आका ने खानदान वालों को इकट्ठा करके फरमाया कि चचा कसीरुल अयाल हैं, ऐसा करते हैं कि उनके ऊपर से अयाल का बोझ हल्का कर देते हैं। हजरात, मतलब क्या था? कहत पड़ गया और जनाबे अबू तालिब के कई बेटे थे। हजरात, हजरत अली शेरे खुदा कई भाई थे। अब आप जानते हो, जब कहत पड़ गया, खर्चे की तंगी, घर में खाने पीने के लिए तंगी पड़ गई थी, तब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने घर वालों को इकट्ठा करके कहा कि अपने चचा के ऊपर से अयाल का बोझ हल्का कर देते हैं। हजरात, तो अपनी गोद में लेके फरमाया, अली को मैं ले रहा हूं, अली को मैं अपनी सोहबत में ले रहा हूं। आज से अली मेरी सोहबत में रहेगा, आज से अली मेरी तरबियत में रहेगा, आज से अली मेरे पास रहेगा। यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर अल्लाह ने एक भाई को दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने एक भाई को सरमाए से नवाजा है और दूसरा भाई गरीब है, गुर्बत की वजह से जिंदगी काट रहा है, तो उस अमीर को चाहिए कि अपने गरीब भाई का साथ निभाए। उस अमीर को चाहिए कि अल्लाह ने उसे दौलत दी है, अल्लाह ने उसे पैसा दिया है, अल्लाह ने उसे सरमाया दिया है, तो क्यों ना अपने गरीब भाई के बच्चों की तालीम का जिम्मा अपने ऊपर ले ले, क्यों ना उसके घर के खर्चे का जिम्मा अपने ऊपर ले ले। हजरात, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। आओ जरा देखो, अली शेरे खुदा नबी की सोहबत में रह रहे हैं। रिवायतें मुख्तलिफ मिलती हैं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, हजरत खदीजतुल कुबरा सबसे पहले इस्लाम लाने वाली, हजरत बिलाल हबशी सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, हजरत मौला अली शेरे खुदा सबसे पहले इस्लाम लाने वाले। अब आप बताओ, पहला तो एक ही हो सकता है, सब पहले थोड़ी हो सकते हैं। हजरत अबू बकर भी पहले, हजरत खदीजतुल कुबरा भी पहले, हजरत मौला अली भी पहले, हजरत बिलाल हबशी भी पहले। तो इसका जवाब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने दिया है, जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि पहल होने में कोई मुजायका नहीं है, जवानों में इस्लाम लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले हैं और बच्चों में इस्लाम लाने वाले हजरत अली शेरे खुदा पहले हैं, और औरतों में इस्लाम लाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा पहले हैं, और गुलामों में इस्लाम लाने वाले हजरत बिलाल हबशी और हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा पहले हैं। ये हमारे इमामों ने फैसला फरमा दिया। अब आओ, यही मौला अली शेरे खुदा हैं। मौला अली शेरे खुदा की अजमत व शान देखें। नबी ने गोद ले लिया, अब नबी के पास रह रहे हैं। 7 साल या 8 साल या 9 साल, अलग अलग रिवायतें मिली, व रिवायतें मुख्तलिफ। हजरत अली शेरे खुदा की जब उम्र हुई थी तब आपने इस्लाम कबूल किया। मेरे आका पर आयत करीमा नाजिल हुई, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ महबूब अपने घर वालों को अल्लाह के अजाब से डराओ। तो मेरे आका ने खानदान वालों को इकट्ठा किया। दावत जुल अशीरा बोला जाता है उसको,
खानदान वालों को बुलाया, दावत करी, सब आए, कबीले कुरैश के लोग सब जमा हो गए। आका ने खाना खिलाया, दावत खिलाई। उसके बाद आका ने इरशाद फरमाया, लोगों एक बात मैंने करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। सब ने तवज्जो मेरे आका की तरफ की। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। बुत तुम्हारे झूठे हैं, बातिल राह पे मत चलो, कुरान किताब हिकमत है, मुझे अल्लाह का रसूल तस्लीम करो। तो खानदान वाले कोई गाली देता हुआ उठा, कोई मजाक उड़ाता हुआ उठा। अबू लहब जो सगा चचा था मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसने एक मौके पर कहा था, मोहम्मद तुमने हमें इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि हम तुम्हें नबी तस्लीम करें, खुदा तेरे हाथों को तबाह कर दे। माज़अल्लाह, जब इतना उसने बोला था, मेरे आका का दिल सदमे से चूर चूर हो गया। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान दे करके भेज दिया, जिब्राइल जाओ और मेरे महबूब से कह दो, ये अबू लहब आपके हाथों के बारे में फरमा रहा है। महबूब तुम्हारे हाथ तो यदुल्लाही फौका ऐदीहिम है। ऐ मेरे महबूब, हम कुरान में फरमाते हैं, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया। नाम लेकर के आयते करीमा नाजिल हुई, अबू लहब का नाम कुरान के अंदर है। अब जरा देखें, जब आका ने ये फरमाया मुझे अल्लाह का नबी तस्लीम करो, मुझे अल्लाह का रसूल मानो, तो लोग मजाक उड़ाते हुए उठे, हंसी बनाते हुए उठे। उसी इसना में एक 8-9 साल का बच्चा खड़ा होता है, या रसूल अल्लाह ये नहीं मानते हैं तो क्या हुआ, मैं आपको मानूंगा, अगर ये लोग आपकी दावत को तस्लीम नहीं करते हैं मैं तस्लीम करूंगा। उस बच्चे से मशीयत पूछ रही थी, ए बच्चे तू इनका साथ देने की बात कर रहा है, इनका रास्ता अमन के मैदान से जंग के मैदान तक जाता है, क्या साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा हाँ साथ देंगे। कहा बच्चे अगर तुझे इनके बिस्तर पे सोना पड़े और वो कत्ले नुबुव्वत की रात हो तो क्या साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा हाँ साथ देंगे। कहा बच्चे अगर इनके मजहब की खातिर तुझे कुर्बानी पेश करना पड़े तो क्या कुर्बानी पेश करोगे? उस बच्चे ने कहा हाँ करेंगे। पतली पतली टांगे थीं और चेहरा मुरझाया हुआ था, जिस्म नहीफ था, और लेकिन वो बच्चा कह रहा था या रसूल अल्लाह अना नासिरो का, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, आपके मकासद की तकमील में मैं आपका हाथ बटाऊंगा। उस बच्चे से मशीयत ने पूछा था अगर तुझे इनके दीन की खातिर तुझे तलवार चलानी पड़े, कुर्बानी पेश करनी पड़े तो क्या इनका साथ दोगे? उस बच्चे ने कहा था हाँ साथ देंगे। उस बच्चे का नाम अली था। नबी ने जो पैगाम दिया था अली ने उसे कबूल किया था। हजरात अब यही मौला अली शेर खुदा है। जब सन हिजरी 8 आती है और जब नबी ने मक्के को फतह किया था, मदीने वाले मुस्तफ़ा जब खाना काबा के अंदर गए और जो माबूदाने बातिला रखे हुए थे उन्हें निकाल करके बाहर फेंकना शुरू किया, एक ऊपर चिपका हुआ था। नबी ने फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेर खुदा कहाँ हैं? अली हाजिर होते हैं। नबी ने इरशाद फरमाया अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ के फेंक दो। अली शेर खुदा ने कहा या रसूल अल्लाह, कांधा नबी का हो और कदम अली का हो, कांधा पैगंबर का कदम उम्मती का, ये कैसे हो सकता है? या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पे सवार हो जाएं। नबी ने फरमाया अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, लेकिन बारे नुबुव्वत नहीं उठा सकता। हजरात वो अली शेर खुदा हैं। अली शेर खुदा से नबी फरमा रहे हैं कि अली तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। हजरात अली शेर खुदा को नबी ने अपने कांधे पे सवार किया। अब यहां पहुंच करके मैं एक बात ये बताना चाहता हूं, वो नबी जो इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दें तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दें तो दरख्त चल करके नबी की बारगाह में आ जाएं, वो नबी जो इशारा कर दें तो जानवर आकर के सजदा करें, वो नबी जो इशारा कर दें तो मेरे आका के पास में अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां कलमा पड़ती हुई नजर आए। वो नबी जो इशारा कर दे तो जानवर नबी को सजदा करते नजर आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद सूरज जो है हरकत में आ जाए। वो नबी अपना दस्ते मुबारक अली के कांधे पे रख देते, अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती, अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती, अली के कांधे में इतना पावर आ जाता, अली के कांधे में इतनी शक्ति आ जाती कि नबी आसानी से खड़े हो जाते। लेकिन
नबी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अली को अपने कांधे पे सवार किया और दुनिया वालों को ये बता दिया नबी ने अली को अब ऊंचा कर दिया है, नबी ने अली को अब बुलंद कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। हजरात, तो वो अली शेरे खुदा है। हजरात अली नबी के कांधे पे हैं और अली जब ऊपर से नीचे उतरे तो अली मुस्कुराने लगे। अली शेरे खुदा ने खुद बयान किया जब नबी के कांधे पे थे। इसको आला हजरत ने मतलउल कमरैन में लिखा है कि अली शेरे खुदा कहते हैं, जब मैं नबी के कांधे पे सवार हुआ तो मैं इतना बुलंद हो गया था, इतना ऊंचा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के किनारे को छू लूंगा। हजरात ये है बुलंद करने वाला कौन है, ऊंचा करने वाला कौन है। जरा सोचो तो सही। मेरे आका एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अचानक से अपना हाथ आगे को बढ़ा दिया, फिर नबी ने हाथ पीछे कर लिया। हजरात सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक बात हमारी समझ में नहीं आई, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आपने नमाज की हालत में अपना हाथ आगे बढ़ाया फिर पीछे कर लिया। तो देखो नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था, उदनी तो मिनल जन्ना, मुझे जन्नत से करीब कर दिया था, मुझे जन्नत के करीब कर दिया गया था, जन्नत को मेरे करीब कर दिया गया था। नबी फरमाते, मैंने जन्नत के बागात में एक अंगूर का खोसा देखा, मेरा दिल चाहा कि ये अंगूर का खोसा मैं तोड़ लूं, फिर मैंने जो है अपने हाथ को पीछे कर लिया। अब बताओ जन्नत कहाँ है? जन्नत सातों आसमानों के ऊपर है। हजरात जन्नत सिदरतुल मुंतहा के ऊपर है और नबी फरमाते हैं कि जन्नत के करीब कर दिया गया था। जो इतनी बुलंद थी उसे नबी के करीब कर दिया गया, तो नबी ने अली शेरे खुदा को इतना बुलंद कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि अली शेरे खुदा की बुलंदी नापते नापते आज के खारजियों के सर से टोपियां गिर जाती हैं, लेकिन अली का मर्तबा नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए कहा है कि दीन नबी की शान है अली। हजरात वो अली शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है। गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है, कुरान हमें देता है दावत ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। वो अली शेरे खुदा नबी ने इतना बुलंद कर दिया, कोई माई का लाल अली को अब नीचा नहीं कर सकता, क्योंकि नबी ने बुलंद किया है। अब अली ऊपर से नीचे उतरे तो अली मुस्कुराने लगे। नबी ने इरशाद फरमाया, अली मुस्कुराने की वजह अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी के सर में चोट लगती है, किसी के जिस्म में चोट लगती है। और मैं अपने लफ्ज़ों में यूं कहूँ तो अगर कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो कोई हॉस्पिटल पहुँचता है, कोई डॉक्टर के पास पहुँचता है, किसी की पिंडलियाँ टूटे तो ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। हजरात गिरामी, अली शेरे खुदा की शान तो देखें, अली इतने ऊपर से नीचे गिरे लेकिन अली को कुछ नहीं हुआ। तो नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, अली तुझे कुछ हो भी कैसे सकता था, तुझे चढ़ाने वाला नबियों का सरदार है और तुझे उतारने वाला फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। वो अली है। अली के माना क्या आते हैं? अली के माना अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। अली के क्या माना है? बुलंद, ऊंचा। अब जो अली से मोहब्बत करने वाले हैं वो भी अली को ऊंचा कह रहे हैं, और जो अली से नफरत करने वाले हैं वो भी अली को बुलंद कह रहे हैं। और हर नाम को आप बिगाड़ करके लेंगे तो उसका माना बदल जाता है। और अली शेरे खुदा का नाम वो है, जैसे अली को बिगाड़ के जब आप लेंगे तो अली वली, यही तो बोलेंगे। अली शेरे खुदा की शान ये है कि जब अली बोलो तो अली बुलंद है, और जब वली बोलो तो तमाम वलियों के सरदार हैं। वो है अली शेरे खुदा का नाम, वो है अली शेरे खुदा। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली हैं, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली हैं। कुरान हमें देता है दावत ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। हजरात तो ये अली शेरे खुदा
नबी ने कितना बुलंद किया, नबी ने कितना ऊंचा किया। आओ जरा देखो, अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को इतना बुलंद किया कि कोई भी माई का लाल पूरी जिंदगी अली शेर खुदा को पटक नहीं पाया। अली शेर खुदा का कद जो है वो लंबा नहीं था, छोटे कद के थे, सर पे बाल नहीं रखते थे, बाल मुंडवा दिया करते थे। और ये जो हिस्सा है अली शेर खुदा का गोश्त से भरा हुआ था। और अली शेर खुदा का पेट जो था वो बाहर को निकला हुआ था। एक बार एक बच्चे ने एक सवाल कर दिया, अरे ये इनका पेट बाहर निकला हुआ है। मैंने नूरुल अब्सार फी मनाक़िब आले नबी मुख्तार में पढ़ा था। तो अली शेर खुदा मुस्कुरा के फरमाते, बच्चे तुझे क्या पता, इस पेट के निचले हिस्से में खाना है और ऊपरी हिस्से में इल्म है। ये है अली शेर खुदा की शान। आओ जरा देखो अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम मर्तबा, अली शेर खुदा की बुलंदी जो आज मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। अली शेर खुदा को हैदर कहा जाता है। और हैदर के माना क्या है? जब अली शेर खुदा का मुकाबला मुराहब यहूदी से हुआ था खैबर के मौके पे, तो उसने कहा था, अली मुझे पहचानते हो, मैं मुराहब हूं, मेरी बहादुरी के चर्चे मुल्क शाम में हैं, मेरी बहादुरी के चर्चे मुल्क इराक में हैं, तुम मुझसे मुकाबला करने आए हो। तब अली शेर खुदा ने कहा था, तू मुझे पहचानता है? सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, और मैं ऐसा वैसा शेर नहीं बल्कि झाड़ियों में रहने वाले खौफनाक शेर की तरह हूं। और तारीख बताती है कि अली शेर खुदा की शान देखनी है तो खैबर के मौके पे आप देख लो, जब सहाबाई किराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, खैबर का किला फतह नहीं हो रहा है, तो नबी ने इरशाद फरमाया, सुबह में इस्लाम का झंडा ऐसी शख्सियत के हाथ में दूंगा कि जिसके हाथों पर अल्लाह ने फतह रखी है वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत फरमाते हैं। हर सहाबी की ये तमन्ना थी कि इस्लाम का परचम मेरे हाथ में आ जाए, इस्लाम का झंडा मुझे मिल जाए। तमाम सहाबा इशा की नमाज पढ़ के अपने अपने घर चले गए, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई कि पता नहीं सुबह को इस्लाम का परचम किस शख्सियत के हाथ में आएगा। कहते हैं जब फजर की नमाज मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अदा फरमाई, तमाम सहाबाए किराम पे नजर डाली, हर सहाबी मुतमन्नी है कि इस्लाम का झंडा मेरे हाथ आ जाए और मैं खैबर को फतह करके लाऊं, क्योंकि नबी ने पहले ही फरमा दिया है कि उसी के हाथों पे खैबर की फतह है। नबी ने जब नजर मुबारक डाली, इरशाद फरमाया, ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेर खुदा कहाँ है? अली शेर खुदा के ताल्लुक से एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखें दुख रही हैं, उनको आशूबे चश्म हो गया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, उन्हें बुलाओ। अली शेर खुदा नबी के सामने आते हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन अली शेर खुदा की आंखों में लगा दिया। अली शेर खुदा की आंखें ठीक हो जाती हैं। वो लुआबे दहन मेरे नबी का जो खारी कुओं में पड़ जाए तो खारी कुएं मीठे हो जाएं, जो अबू बकर सिद्दीक के पैर में लग जाए तो जहर के लिए तिरयाक बन जाए, जो अली शेर खुदा की आंखों में लग जाए तो दुखती हुई आंखें सेहतयाब हो जाए। जो हजरत कतादा की आंख निकल गई थी एक जंग के मौके पे, आंख का ढेला बाहर हाथ पे रख करके नबी की बारगाह में लाए और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तीर लगा है मेरी आंख में, आंख का ढेला बाहर निकल गया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। अब मेरे इमाम का शेर सुनो, तभी पूरी बात समझ में आ जाएगी कि शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दबा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़ा दर्द हो रहा है, आंख का ढेला बाहर निकल चुका है। नबी ने आंख के ढेले को लिया और अपना लुआबे दहन लगाया और आंख के हल्के में फिट कर दिया। सहाबी का यह कहना है कि मेरी आंख के अंदर पहले से ज्यादा रोशनी आ गई थी, पहले से ज्यादा नूर आ गया था। अब मेरे इमाम का शेर सुनो, फरमाते हैं, जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। जुलाल कहते हैं लुआब को। मदीने वाले मुस्तफ़ा का लुआब ऐसा मुबारक लुआब था कि अगर अली शेर खुदा की आंखों में लग जाए तो दुखती हुई आंखें सेहतयाब हो जाएं। अब अली शेर खुदा को इस्लाम का परचम दिया। नबी ने फरमाया, जाओ और खैबर को फतह करके लाओ।
गए अली शेर खुदा। वही जो बात मैंने कही थी, आ गया मुराहब यहूदी सामने, बोला अली तुम मुझसे मुकाबला करने आए। जो मेन गेट था ना पूरा बंद था किला, और एक सदर दरवाजा था, उस पे इस यहूदी को खड़ा कर दिया था, बहुत बड़ा पहलवान। मौला अली शेर खुदा से कहता है तू मेरे मुकाबले में आया है, मेरी बहादुरी के चर्चे मुल्क शाम मुल्क इराक में हैं, पूछ लो किसी से भी मुराहब कौन है। फरमाया तू मुझे नहीं जानता, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, और मैं ऐसा वैसा शेर नहीं, झाड़ियों में रहने वाले खौफनाक शेर की तरह हूं। अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं शेर हूं, और आपका लक़ब भी है हैदरे कर्रार, और कर्रार बना तकरार से। तकरार के माना आते बार बार करना, तकरार के माना बार बार करना। शेर की एक खासियत है जो किसी और में नहीं है, कि शेर अगर यहां से छलांग लगाए दूर कूदेगा, उसके अंदर इतनी ताकत है फौरन वहीं से छलांग लगा के वापस कूद जाएगा। ये आदमी के अंदर नहीं है, आप यहां से कूदेंगे थोड़ी देर सांस लेंगे फिर वापस कूदेंगे, लेकिन शेर एक ऐसा जानवर है कि जो यहां से छलांग लगाएगा फौरन वहां से वापस कूद के वापस आ सकता है। अली शेर खुदा ऐसे शेर हैं कि आपको हैदर कर्रार कहा जाता है, और आप ऐसे शेर हैं कि जब आप मैदान जंग में जाते थे तो बड़े बड़े पहलवान आपस में एक दूसरे से कान में कहते थे पता लगाओ इस जंग में अली तो नहीं आए हैं। जब अली का नाम सुनते थे तो मैदान छोड़ के भाग जाते थे, अली का नाम सुनते थे तो पसीने आ जाते थे बड़े से बड़े बहादुर को, क्योंकि अली शेर खुदा ऐसे हैदर हैं, ऐसे शेर हैं कि जो पलट पलट के हमला करते थे, जो कूद कूद के हमला करते थे। और जब आपने मुराहब यहूदी से कहा तू जरा इस शेर की भी टक्कर ले ले, जब मुराहब यहूदी ने तलवार चलाई आपने उसका काट किया, जब आपने तलवार चलाई फिर उसने काट किया। अली शेर खुदा ने वो जुल्फिकार हैदरी उठाई, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। वो जुल्फिकार हैदरी जब मैदान खैबर में उठी है तो मुराहब यहूदी जो लोहे का हेलमेट पहने हुए था, लोहे का खूद पहने हुए था, उसे काटती हुई गर्दन तक पहुंची। गर्दन को काटती हुई जब कमर तक पहुंची तो जमीन पुकार के कहती है मौला मुझे अली की तलवार से बचा ले, मौला मुझे अली की तलवार से बचा ले। वो कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ये है अली शेर खुदा, जिनकी बहादुरी का कोई जवाब नहीं, जिनकी शुजात का कोई जवाब नहीं, जिनकी ताकत का कोई जवाब नहीं। और क्यों ना हो वो अली जिन्हें परवरदाए रसूल कहा जाता है, वो अली जिन्हें खुलाफाए सलासा का खैर ख्वाह कहा जाता है, वो अली जिन्हें रसूलुल्लाह का मुहिब्बे सादिक कहा जाता है, वो अली जिन्हें हजरत इमाम हसन और हुसैन का वालिद कहा जाता है। हाँ हाँ वही अली जिनके बाद जिनके निकाह में नबी की वो अजीमुल मर्तबा शहजादी थी कि जिनके लिए नबी उठ करके खड़े हो जाएं, जिनकी सवारी मैदान महशर से गुजरेगी तो अहले महशर को हुक्म होगा नजरें झुका लो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी का गुजर हो रहा है। वो अली जिनकी शहादत हुई है तो मस्जिद में हुई है, वो अली शेर खुदा जिनकी पूरी जिंदगी आप देख लीजिए अंजाम से लेकर के आखिर तक, इब्तिदा से लेकर के अंजाम तक, इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक, वो अली शेर खुदा है जिनकी पूरी जिंदगी का महवर अल्लाह की रजा है, पूरी जिंदगी अपने रब की रजा हासिल करते रहे। हाँ हाँ वही अली शेर खुदा है जिनके बारे में नबी फरमाए कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। हाँ हाँ वही अली शेर खुदा है जिनके बारे में नबी फरमाते हैं अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। हाँ हाँ वही अली शेर खुदा है जिनके बारे में नबी फरमाते हैं लोग अलग अलग शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हूँ। हाँ हाँ वही मौला अली शेर खुदा है जिनके बारे में नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हाँ हाँ वही मौला अली शेर खुदा है जिनके बारे में फरमाते हैं अली कसीम नारो जिनान है। इस जुमले पे आप खामोश नहीं रहेंगे, अली कसीम नारो जिनान है। कसीम के माना आते हैं बांटने वाला, नार के माना आते हैं दोज़ख, जिनान के माना आते हैं जन्नत। नबी फरमाते हैं अली तेरा मकाम वो है कि तू जन्नत भी बांटेगा, तू जहन्नम भी बांटेगा। अब वो शायर
शायर को बताओ जो कह रहा था कि अली से बचना है तो जहन्नम में जाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। उसे बता दो अली का वो मकाम है, उसे बता दो अली की वो शान है कि अली से अगर जन्नत में जाने वाला है उसका भी सामना अली से होगा, और जहन्नम में जाने वाला है उसका भी सामना मौला अली से होगा। ये मौला अली शेर खुदा हैं, अली कसीम नारो जिनान हैं, अली जन्नत भी बांटेंगे, अली जहन्नम भी बांटेंगे। अब जन्नत किसे मिलेगी? जन्नत उसे मिलेगी जो अली से मोहब्बत करता है, जन्नत उसे मिलेगी जो अली से प्यार करता है, जन्नत उसे मिलेगी जो अली शेर खुदा के नाम पे सब कुछ कुर्बान करता है। हाँ हाँ, वही अली शेर खुदा हैं जो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करें, जो अबुल अइम्मत ताहिरीन हैं। हाँ हाँ, वही अली शेर खुदा हैं जो हसनैन करीमैन के वालिद हैं। वो अली शेर खुदा जो रात को सो जाएं तो तहज्जुद के लिए उठाने के लिए नबी खुद तशरीफ़ लेकर के आए। हाँ हाँ, वही अली शेर खुदा हैं जो परवरदाए रसूल हैं, जिन्हें नबी ने पाला है। उस अली की अजमत को कहाँ देखोगे? उस अली के मकाम व मर्तबे को कहाँ कहाँ देखोगे? उसकी अजमत देखनी है, उसकी शान देखनी है तो तुम हदीस की किताबें पढ़ो, अली का मकाम समझ में आ जाएगा। तुम्हें अगर अली की शान देखनी है तो हदीस की किताबें पढ़ो। मौल नबी ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। एक मोड़ पे नबी ने, अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया कि जो नबी से मिलने जाएगा वो अली से 2 मरतबा मिलेगा। सहाबा ने जाके नबी से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अली तो आज बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो नबी से 1 बार मिलेगा वो अली से 2 बार मिलेगा। नबी ने बुलाया अली शेर खुदा को, अली क्या तुमने ऐसा कहा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने कहा है। कहा नबी ने फरमाया कैसे? तब अली शेर खुदा कहते हैं, आका आपने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अब शहर में जो आएगा और दरवाजे से बगैर मिले कैसे जा सकता है? जब आएगा तब अली से मिलेगा और जब जाएगा तब अली से मिलेगा। वो है अली शेर खुदा। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये है अली शेर खुदा। आप इनकी अजमत व शान देखें, इनका मकाम व मर्तबा देखें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जितनी कुरान की आयतें अली शेर खुदा के हक में नाजिल हुई हैं इतनी किसी और के हक में नाजिल नहीं। 300 आयतें अली शेर खुदा के हक में नाजिल हुई हैं। वो अली शेर खुदा है। कुरान की आयतें जो रुकू की हालत में हो तब सदका कर देता है। और कुरान की एक आयत करीमा, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम सिर्रन व अलानियतन, ये आयत करीमा मौला अली शेर खुदा के हक में नाजिल हुई है कि आपके पास 4 दिरहम थे। 1 दिरहम आपने दिन में सदका किया, 1 दिरहम रात में सदका किया, 1 पोशीदा तौर पे सदका किया और 1 ज़ाहिरी तौर पे सदका किया। 4 दिरहम सदका किए, आयत नाजिल हो गई। वो लोग जो अपने माल को पोशीदा तौर पे सदका करते हैं और छिपा करके सदका करते हैं, उनको क़यामत में ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये आयत करीमा मौला अली शेर खुदा के हक में नाजिल हुई है। और जो मैंने आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। अब इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, नादा मुनादिन, आवाज देने वाला आवाज देता है और क्या कहता है कि ऐ लोगो, फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब और तफसीर में जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, ऐ जिब्राईल, मैं फ़ला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राईल तमाम फरिश्तों में ऐलान करते हैं कि फ़ला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो फरिश्ते पूरी रूए ज़मीन पे ऐलान कर देते हैं कि फ़ला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब मौला अली शेर खुदा तो मदीने शरीफ में है, लेकिन आप मोरवी गुजरात में यहां बैठ के उनका जिक्र सुन रहे हैं।
गरीब नवाज तो अजमेर शरीफ में है, लेकिन रजब की जब 6 तारीख आती है चले जाते हो खिंचे हुए अजमेर शरीफ की तरफ। गौसे आजम तो बगदाद में है, जब 11वीं शरीफ का महीना आता है गौस की महफिल सज जाती है। जब 25 सफर आता है बरेली चले जाते हो। ये इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आई कहां से? तो इन लोगों ने अल्लाह को राजी किया, उसके रसूल को राजी किया, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। यही वजह है कि आज तुम अहले बैत का जिक्र सुनने के लिए यहां पर जमा हो गए। ये आयत करीमा मौला अली शेर खुदा के हक में नाजिल हुई। और आओ, ये जो मोहब्बत आज हमारे दिल में है, जो आज हम अली शेर खुदा से मोहब्बत करते हैं, चारों खलीफा से मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत कहां पैदा की गई इसको भी मैं आपको बता दूं। ये मोहब्बत दुनिया में पैदा नहीं की गई है, बल्कि ये मोहब्बत आलम अरवा में पैदा कर दी गई। जब तमाम रूहों को अल्लाह ने जमा किया, इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तमाम रूहों ने कालू बला, हां क्यों नहीं। सबसे पहले जिस रूह ने इकरार किया था वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक है। ये मोहब्बत अल्लाह तबारक व ताला ने आलम अरवा ही में दिलों में पैदा फरमा दी थी। वहाबियों का बहुत बड़ा सरगना है जिसे मौलवी तैयब कहा जाता है, उसने जब इस हदीस को पढ़ा तो जो तफसीर की, इसकी तशरीह की, वो हमारे मजहब के मुताबिक कर दी। वो बोले कि ये मोहब्बत पता है तुम्हें कैसे पैदा की गई? कि आज हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, आज हम वारिस पाक से मोहब्बत करते हैं, आज हम सैयद सालार मसूद गाजी से मोहब्बत करते हैं, आज हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, आज हम शाह आलम अहमदाबादी गुजराती से मोहब्बत करते हैं, आज हम मुफ्ती आजम से मोहब्बत करते हैं, आज हम ताजुल शरिया से मोहब्बत करते हैं, आज हम जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, आज हम जो मौला अली से मोहब्बत करते हैं, आज जो हम इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत कहाँ पैदा की गई? ये आलम अरवा में पैदा की गई। मौलवी तैयब कहता है कि ये मोहब्बत पता है कैसे पैदा की गई? जिन रूहों का चेहरा एक दूसरे की तरफ था, बहुत गौर से सुनिए, जिन रूहों का चेहरा एक दूसरे की तरफ था उनमें मोहब्बत पैदा कर दी गई, और जिनकी पीठ एक दूसरे की तरफ थी उनमें नफरत पैदा कर दी गई। हम अपने आप अपने मुकद्दर पे खुश हो गए, हमने कहा हम मौला अली से मोहब्बत करते हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारा चेहरा अली शेर खुदा के चेहरे की तरफ था। हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, ये इस बात की दलील है कि हमारा चेहरा इमाम हुसैन के चेहरे की तरफ था। हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा गौसे आजम के चेहरे की तरफ था। हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा गरीब नवाज के चेहरे की तरफ था। हम आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, हमारा चेहरा आला हजरत के चेहरे की तरफ था। क्योंकि ये मोहब्बत दुनिया में पैदा नहीं की गई है। जो आज तुम अली शेर खुदा का जिक्र सुन रहे हो, ये मोहब्बत तो अल्लाह ताला ने आलम अरवा में पैदा फरमा दी थी। रात तो कुरान में आयत करीमा रब फरमाता है, वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। ये अली शेर खुदा के हक में नाजिल हो। वो अली शेर खुदा जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, वहां से हिजरी जोड़ी जाती है, ठीक है, और ईसा अलैहिस्सलाम से ईसवी जोड़ी जाती है, जो 2022 चल रही है ना, वो ईसा अलैहिस्सलाम से। और सन हिजरी जो 1444 लग गई इस मुहर्रम शरीफ से, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जो मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए थे, वहां से हिजरी जोड़ी जाती है। अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखें। एक गज़बे तबूक को छोड़कर तमाम गज़बात में, तमाम जंगों में अली शेर खुदा शरीक हुए मदीने वाले मुस्तफ़ा के साथ। हजरात, अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ जो है वो 21 साल के करीब है। और जिस साल मदीने वाले मुस्तफ़ा ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, जब आपकी उम्र शरीफ 40 साल की थी, ऐलान नबुव्वत जब आपने फरमाया, उसी साल हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। सुनते हुए चलिए, 13 साल तक आका ने मक्के शरीफ के अंदर तबलीग की। कितने साल? 13 साल।
40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया, 13 साल तक तबलीग की। 53 साल की जब आपकी उम्र शरीफ होती है तब आका ने मक्का छोड़ा और मदीने की सरजमीन पे तशरीफ ले आए। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ आ गए तो उस वक्त हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो उम्र शरीफ थी वो 13 साल थी। तारीख सुनते हुए चलिए ताकि आपके जहन में बातें बैठती हुई चली जाएं। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंगें होती हैं। सन हिजरी 2 में जंगे बदर होती हैं, सन हिजरी 3 में जंगे उहुद होती है, सन हिजरी 6 में जंगे खैबर और सन हिजरी 8 में आपने मक्के को फतह किया था। हजरात, तो जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे बदर से फारिग हुए तो उस वक्त हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र शरीफ 15 साल थी। हजरत अली शेर खुदा की उम्र शरीफ 21 साल और कुछ महीने थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, हजरत उमर फारूक आज़म आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फातिमा का निकाह हमारे साथ कर दें। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं, मैं वही का इंतजार कर रहा हूं। हजरात, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका फैसला मेरा रब फरमाएगा। सहाबी बहुत ज़हीन थे, फौरन आपने मदीने वाले मुस्तफ़ा का मंशा और इरादा समझ गए, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक को राज़दारे नबुव्वत कहा जाता है। आप नबुव्वत के राजों को जान लेते थे कि नबी क्या चाह रहे हैं। दोनों सहाबी उठे और गए बाहर, मशवरा किया कि सबने पैगाम पहुंचाया है, नबी ने किसी को जवाब नहीं दिया। एक अली शेर खुदा ऐसे हैं जिन्होंने अपने निकाह का पैगाम अभी तक नहीं पहुंचाया है। हो सकता है कि वो खस्ता हाली की वजह से निकाह का पैगाम उन्होंने नहीं पहुंचाया हो। तो वो गए, तलाश किया तो अली शेर खुदा एक आराबी के नखलिस्तान में अपने ऊंट को पानी पिला रहे थे। दोनों सहाबी को आते हुए देखा तो आगे बढ़े और सलाम किया। अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, उन्होंने जवाब दिया, कहा, अली तुम नबी की बारगाह में जाओ और नबी की बारगाह में अर्ज करो कि नबी अपनी लाडली बेटी फातिमा का निकाह तुम्हारे साथ कर दे। इतना सुनना था, अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं, कैसे जाकर के कह दे नबी से, जब चंद दिन के थे नबी ने हमें गोद लिया था और कहा था, आज से अली मेरी सोहबत में रहेगा, आज से अली मेरी तरबियत में रहेगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, दौलत मक्के में छोड़ आए, प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ आए, सारा सरमाया मक्के में छोड़ आए, बस नबी की मोहब्बत में हिजरत करके आ गए हैं। कैसे कह दे नबी से कि वो अपनी लाडली बेटी का निकाह हमारे साथ कर दें। दोनों सहाबा ने कहा, अली तुम जाओ तो सही, जैसे जरूरत पड़ेगी मदद करने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब अली शेर खुदा आए, आओ जरा देखो, अपनी किस्मत पे नाज करो। आज मैं उस शादी का जिक्र करने अब जा रहा हूँ, उस शादी का मैं तस्किरा करने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि आसमान से अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल हुए थे। हजरात, मौला अली शेर खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए आए। उस वक्त मेरे आका हजरत उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। दरवाजा खटखटाया, उम्मे सलमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कौन हो सकता है? नबी ने फरमाया, इस वक्त दरवाजे पे वो है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। उम्मे सलमा कहती, मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ, लाओ देखूं तो सही कौन है खुश नसीब जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत फरमाते हैं। कहते जैसे ही दरवाजा खोला तो अली शेर खुदा दरवाजे पे खड़े थे। अली शेर खुदा अंदर आए, नबी को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया, बैठ गए। हजरात, अली शेर
खुदा से नबी ने इरशाद फरमाया, बताओ अली कैसे आना हुआ। अब अली शेर खुदा शर्म की वजह से सर झुकाए हुए हैं, कैसे कह दें कि अपने निकाह के पैगाम के लिए आए हैं। मेरे आका तो दिलों के राज जानने वाले हैं, मेरे आका तो दिलों के खतरात से वाकिफ हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, अली तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? सर हिला के कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। अब नबी का चेहरा खिल गया, नबी मुस्कुरा उठे। नबी ने इरशाद फरमाया, अली तुम खुश हो जाओ, अभी तुम मेरे दरवाजे पे आए नहीं थे कि मेरी बारगाह में एक ऐसा फरिश्ता आया जो दुरूए जमीन पे पहली बार आया था। इससे पहले मैंने उसे नहीं देखा। उसने मुझे आकर के सलाम किया और मुझसे कहता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आज तमाम फरिश्तों को बैतुल मामूर में जमा होने का हुक्म दिया है। जैसे इंसानों का किबला खाना-ए काबा है, ऐसे ही फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है, जहां जिसका तवाफ फरिश्ते करते हैं। इंसान काबे का तवाफ करते हैं और फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। हजरात गिरामी, तमाम फरिश्तों को अल्लाह ने बैतुल मामूर में जमा होने का हुक्म दिया। वो फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह, एक फरिश्ता जिसका नाम इहया है, उससे रब ने इरशाद फरमाया कि खुतबा पढ़। उसने ऐसा फसीह व बलीग अंदाज में खुतबा पढ़ा कि सब झूम गए। परवरदिगारे आलम ने तमाम फरिश्तों की मौजूदगी में हजरत अली का और हजरत फातिमा का अक्द आसमान पे बांध दिया है, उनका निकाह आसमान पे कर दिया है और फरिश्तों को गवाह बना दिया है। और आप जमीन पर हजरत फातिमा और हजरत अली का निकाह कर दीजिए। अब आप सोचें, किसी की शादी का फैसला उसका बाप करता है, किसी की शादी का फैसला उसका दादा करता है, किसी की शादी का फैसला उसका मामू करता है, किसी की शादी का फैसला उसका चचा करता है, किसी की शादी का फैसला उसका ताऊ करता है, किसी की शादी का फैसला उसके रिश्तेदार करते हैं, किसी की शादी का फैसला उसके अजीज़ो अकारिब करते हैं, किसी की शादी का फैसला उसके पड़ोसी करते हैं, किसी की शादी का फैसला उसके दोस्त करते हैं, किसी की शादी का फैसला उसके अहबाब करते हैं। मगर वह मेरे मौला अली शेरे खुदा, तुम्हारी अजमत का जवाब नहीं, तुम्हारी शान का जवाब नहीं। अली शेरे खुदा की निकाह का फैसला परवरदिगारे आलम फरमा रहा है। नबी ने इरशाद फरमा दिया, ए मेरे सहाबा, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है। ये अली शेरे खुदा है कि अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। और उमर फारूक आजम पूरी जिंदगी यही कहते रहे, अली को अल्लाह ने 3 ऐसी खासियतें अता फरमाई थी, अगर वो मेरे पास होती तो 100 सुर्ख ऊंटों से ज्यादा मेरे नजदीक वो 3 खासियतें होती। कहा, एक तो ये है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को हजरत अली के निकाह में दिया है। और मौला अली शेर खुदा की यही खासियत इतनी बड़ी है कि अली शेर खुदा के घर में जब हजरत फातिमा आती है तो अली शेर खुदा पूरी दुनिया में अपने आप के लिए कहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर ये एहसान फरमाया है कि दोनों आलम की मालिक व मुख्तार की बेटी को मेरे निकाह में दे दिया। ये है अली शेर खुदा। नबी ने क्या फरमाया, अली, अभी मेरी बारगाह में फरिश्ता आया था और जिब्राइल आए, वो मेरे पास एक सब्ज रंग का टुकड़ा लेकर के आए जिस पे हजरत अली तुम्हारा और फातिमा का अक्द बांध दिया गया है। फरिश्तों की गवाही है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब सुने, सबसे पहले इरशाद फरमाया, अली ये बताओ महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। नबी दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। नबी चाहते तो पूछते, अली मेरी बेटी के लिए जोड़े कितने लेके आओगे। नबी चाहते तो इरशाद फरमाते, अली मेरी बेटी के लिए माल कितना लेकर के आओगे। मेरे नबी चाहते तो इरशाद फरमाते, अली क्या क्या इंतजाम करोगे। सबसे पहला सवाल नबी ने इरशाद फरमाया, अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। अली शेर खुदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह 3 चीजें हैं। एक मेरे पास ज़िरा है, एक तलवार है और एक मेरे पास सवारी है। नबी ने फरमाया, सवारी काम की है, तलवार काम की है, तुम जंग में जाने के लिए तैयार रहते हो, ऐसा करो ज़िरा को बेच दो। अब ज़िरा बेचने जब बाजार गए तो उस्मान गनी से मुलाकात हो गई।
क्या मोहब्बत थी सहाबा की आपस में। उस्मान गनी ने कहा, अली क्या बात, कैसे खड़े हो? तो उस्मान गनी से मौला अली कहते हैं कि मैं ये ज़िरा बेचने आया हूं। पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। दिल की अमीरी किसी किसी के पास होती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दौलत वाले रह जाते हैं और गरीब से गरीब इंसान नबी के रोजे का दीदार करके आ जाता है। दिल की अमीरी किसी किसी के पास होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़िरा उनको माले गनीमत में एक मौके पे दी थी। अब उस्मान गनी कहते मेरे हाथ बेच दो, कहा आप ले लीजिए। रिवायतों में है 480 दिरहम में वो ज़िरा उस्मान गनी ने मौला अली शेर खुदा से खरीद ली। अब जब दिरहम गिन करके दे दिए, चलने लगे अली शेर खुदा, तो रोका उस्मान गनी ने, अरे अली बात तो सुनो, आज तो तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं, आज तो तुम्हारे मर्तबे का जवाब नहीं। दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी तुम्हारे निकाह में आ रही है। इस मौके पे मैं क्या तोहफा दूं, क्या गिफ्ट दूं, क्या हदिया दूं तुम्हें? ऐसा करो ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। क्या समझे आप? अगर बगैर ज़िरा लिए पैसे दे देते तो ये एक एहसान हो जाता, ये एक एहसान हो जाता। मदद करने का तरीका देखें सहाबा का। अब बात आ गई मदद करने की, तो मैं एक मौके पे बताऊं। असर और मगरिब के दरमियान आका तशरीफ फरमा थे और सहाबा बैठे हुए थे। एक सहाबी की अचानक से हवा खारिज हो गई, तो सहाबा की मोहब्बत देखना आपस में। अगर वो खड़े होते तो उनको शर्मिंदगी होती। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप हमें इजाजत दें तो हम सब वुजू करके आ जाएं। ऐ क्या मोहब्बत थी, ऐब कैसे छुपाते थे ये देखें आप, क्या मोहब्बत थी आपस में। आज हम तो एक दूसरे के ऐब जाहिर करने में लगे हुए हैं। अगर छोटी सी कोई कमी उसके अंदर है तो बीच चौराहे पे बताते हैं, अरे फला की बात कर रहे हो, फला के अंदर तो ये ऐब है, फला के अंदर तो ये कमी है। नबी ने फरमाया जो बंदों के ऐबों को दुनिया में छुपाएगा, अल्लाह ताला उसके ऐबों को कयामत में छुपाएगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के आपस में बड़ी मोहब्बत थी। उस्मान गनी ने पैसे पहले नहीं दिए, पहले ज़िरा खरीदी और फिर पैसे दिए। उसके बाद कहा तुम्हारा निकाह होने जा रहा है, इस मौके पे मैं तोहफा देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ। ऐसा करो अली, ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। अब अली शेर खुदा ज़िरा भी लेके आए और अली शेर खुदा दिरहम भी लेकर के आ गए। नबी ने इरशाद फरमाया, कहो अली क्या बात? अली शेर खुदा ने कहा, या रसूल अल्लाह ये दिरहम है, ये ज़िरा है। नबी ने फरमाया, क्या ज़िरा बेची नहीं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उस्मान गनी ने खरीदी थी और ज़िरा भी वापस दे दी और पैसे भी दे दिए। नबी के दस्ते मुबारक उठ गए उस्मान गनी के लिए। अब मेरे आका दुआ कर रहे हैं, आका दुआ दे रहे हैं उस्मान गनी को। हज़रात मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उठाया और एक मुट्ठी दिरहम जो है हज़रत अबू बकर, हज़रत बिलाल हबशी और सलमान फ़ारसी को देते हुए फरमाया, इससे मेरी बेटी के लिए ज़रूरत का सामान लेकर के आओ। और एक कुछ दिरहम हजरत उम्मे सलमा को दिए। इरशाद फरमाया, जाओ मेरी बेटी के लिए खुशबू और जोड़े वगैरह का इंतजाम करो, सामान खरीदो फातिमा के लिए जरूरी सामान। उस मौके पे अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, या रसूल अल्लाह बेटी रुखसत करने का वक्त आ गया। या रसूल अल्लाह आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे? या रसूल अल्लाह आज अबू बकर को इजाज़त नहीं देंगे? या रसूल अल्लाह हमें इजाज़त दीजिए, हम फातिमा की शादी के लिए जहेज़ इकट्ठा करें, हम फातिमा की शादी के लिए जहेज़ लाएं। नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज़ दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीब बेटियों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो इतना जहेज़ कहाँ से इकट्ठा करेंगे? लोग दलील बनाएंगे, नबी ने अपनी बेटी को इतना दिया है, हमें भी इतना चाहिए। हज़रात यहाँ पहुँच करके मैं आज एक अहम बात बता के गुजरना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि गुजरात का माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब यूपी के साइड में जब आप जाएंगे, ऐसा माहौल बन चुका है, इतना माहौल पुरफितन हो चुका है कि आज जहेज की लानत ने न जाने कितने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है। न जाने कितने घरों के अंदर बेटियां बैठी हैं जिनके बालों में चांदी उतर आई, बाल सफ़ेद पड़ने लगे। आज न उनके बाप के पास इतना होता है और ना वो इतने हस्बे ख्वाह जो है जितना मांग हो रही है, न इतना माल वो उनके घर वाले
वाले पूरा कर पाते हैं, न वो बेटियों के हाथ पीले कर पाते हैं। मुझे चलाओ बताओ, मजदूरी करने वाला गरीब, जो रक्षा चलाने वाला गरीब, दूसरों के घरों पे झाड़ू पोछा करने वाला गरीब, कहाँ से, जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं, कहाँ से वो इतना जहेज इकट्ठा करे? अगर एक बेटी के जहेज की खातिर कर्ज लेकर के जहेज इकट्ठा कर भी देता है तो उसका कर्ज उतारने में इतना वक्त लग जाता है कि और बेटियां घर में बैठी रह जाती है, उनके बालों में चांदी उतर आती है। आज ये मुआशरा तुम नहीं देखते, आज तुम खबरें इंटरनेट पे नहीं देखते, न जाने कितनी बेटियां हैं जो अपनी जिंदगी को जो है वो आग में झोंक देती है, न जाने कितनी बेटियां हैं जो दरिया में कूद करके जान दे देती हैं। अभी कुछ सालों पहले तुमने नेट पे देखा होगा, एक आयशा नाम की लड़की ने दरिया में कूद करके अपनी जान दी थी। पूरा मामला इंटरनेट पे अपलोड हुआ था और उसने पूरा मामला बताया था कि मेरी ससुराल वाले मुझे जहेज के नाम पे टॉर्चर करते हैं, मेरे ससुराल वाले मुझे जहेज के नाम पे परेशान करते हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया था, अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा था, अल्लाह ने तुझे नूरे नजर दिया है, अल्लाह ने तुझे चश्मो चराग दिया है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। उससे पूछ जिसके घर में बेटा नहीं है, उससे पूछ जिसके घर में कोई चराग जलाने वाला नहीं है। तेरे घर में तो चराग जलाने वाला था, अल्लाह ने तुझको बेटा अता फरमाया, तू तो अल्लाह का शुक्र अदा करता और उसकी शादी शरीयत के मुताबिक करता, उसकी शादी जो है वो सुन्नत के मुताबिक करता। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ने तो हर चीज से नवाजा था। दौलत तेरे घर में है, एसी तेरे घर में है, फ्रिज तेरे घर में है, वॉशिंग मशीन तेरे घर में है, दुनिया की चीजें तेरे घर में है, कार तेरे घर में बड़ी खड़ी है, मोटरसाइकिलें तेरे घर में है, सब कुछ तुम्हारे घर में मौजूद था। क्या अच्छा होता तुम गरीब के घर पे जाते, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर के कहते, भाई मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, सरमाया मेरे पास है, रुपया मेरे पास है, अल्लाह ने गाड़ियों से भी नवाजा है, अल्लाह ने हर चीज से मुझे नवाजा है, उसका बड़ा एहसान है। बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे घर में लेने के लिए आया हूं, तू उस बेटी को मुझे दे दे, मैं अपने बेटे के लिए उसे ले जाना चाहता हूं। तो वो घर में आने वाली लड़की तेरे घर में जब आती और सास ससुर का जब चेहरा देखती तो फिर वो कोई परेशानी का शिकार नहीं होती, बल्कि अपने सास ससुर को अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती। लेकिन होता क्या है, उसके बाप को खून के आंसू रुलाया गया झूठी बातें करके कि फला पड़ोस में हमारे बेटे को ये कार मिली है, मुझे उससे बड़ी कार चाहिए, फला के बेटे को इतना जहेज मिला है, मुझे उससे ज्यादा जहेज चाहिए। इस जहेज की लानत ने आज कितने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक इलाके में तकरीबन 40,000 लड़कियों ने एक पुलिस थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई थी और ये कहा था कि हमें ये इजाज़त मिलनी चाहिए कि हमारी शादियां गैर मुस्लिम लड़कों से कराई जाएं। क्योंकि मुसलमानों में जहेज की लानत ऐसी बैठ गई है कि कितने घर तबाह हो रहे हैं। आपको हम एक जगह का मामला बताएं, एक लड़की जो गैर मुस्लिम लड़के के साथ जा रही थी, उसके बाप ने अपनी बेटी के हाथ जोड़ के कहा था, मेरी बेटी, मेरी मुआशरे में बड़ी इज्जत है, मेरी मुआशरे में बहुत लोग मोहब्बत से बुलाते हैं, बेटी मैं दूसरों के फैसले करने जाता हूं, मेरी बेटी लोग मुझे बड़ी मोहब्बत से पकड़ते हैं, ये कदम मत उठा मेरी बेटी, मैंने तुझे अपना खून जिगर दे करके पाला है, ऐ मेरी बेटी मैंने रातों दिन मेहनत करके तुझे पाला है, ऐ मेरी बेटी मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी जो आज तू मुझे बदनामी की दहलीज पे ले जा रही है, ऐ मेरी बेटी ये कदम मत उठा। तो उस मुसलमान बेटी ने एक ही जुमला कहा था, मुझे बताओ मुसलमानों, क्या उस जुमले के लिए हुकूमत को ठहराओगे जिम्मेदार, क्या उस जुमले के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराओगे? नहीं, वो जुमला हमारे लिए है और मुसलमानों के जमीर को झंझोड़ रहा है। उस लड़की ने कहा था, मेरे बाप जो भी मुसलमानों के रिश्ते हमारे लिए आए सब ने पहले जहेज की डिमांड रखी कि मंगनी में कितना दोगे, तारीख पड़ेगी तो कितना दोगे, लड़के की माँ को कौन सा जेवर दोगे, लड़के के बाप को कितना सामान दोगे, लड़के के बहनोई को कौन सा मोबाइल दोगे, लड़के की बहनों को कौन से जेवर दोगे। आकर के तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं, तुम्हारे पास इतना सरमाया नहीं कि तुम मेरे हाथ पीले कर सको, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? ये मुआशरा हमारे अंदर आया कहां से? ये ईसाइयों का तरीका था, ये आज हमारे अंदर आया कहां से? ये गैरों का तरीका था जो आज हमारे अंदर आया है। याद रखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। मेरे नबी चाहते तो अरब के बड़े से बड़े परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता कर देते, मेरे नबी चाहते तो बड़े से
से बड़े खानदान में अपनी बेटी का रिश्ता कर देते। मेरे नबी चाहते तो अपनी बेटी को इतना जहेज देते, इतना जहेज देते कि दुनिया के इंसान उस मिसाल को लाने से कासिर हो जाता। नबी ने इतना जहेज ना दे करके मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी को दिया और उम्मत के गरीबों की बेटियों के लिए नबी रहमत बन करके आए हैं। नबी सारे कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। नबी सारे जहान के लिए रहमत बन के आए हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने मुख्तसर सा जहेज दे करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा करना है तो अपनी बेटियों की रुखसती करो। जहेज लेने वाले नबी के तरीके पे नहीं हैं, जो डिमांड करते हैं, जो बड़ी बड़ी डिमांडें करते हैं, वो नबी के तरीके पे नहीं है, बल्कि नबी के तरीके पे वही है जो गरीब की बेटी को अपना करके अपने घर में ला करके उसे आराम पहुंचाता है। जब बेटी खुश हो जाती है तो अल्लाह उसके घर को बरकतों से भर देता है, अल्लाह उसके घर को रहमतों से भर देता है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, शेख सादी ने फरमाया है कि अगर नेक औरत फकीर के घर में आ जाए तो उसे बादशाह बना देती है और बुरी औरत बादशाह के घर में आ जाए तो उसे फकीर बना देती है। इसलिए नबी की हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, आदमी जब निकाह करता है तो 4 वजह होती हैं उसकी। देखना कहीं हम तो नहीं है उसमें। नबी ने फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, आदमी जब निकाह करता है तो 4 नियत होती हैं, 4 वजह होती हैं उसकी। ले मालेहा, लड़की का माल दौलत देख करके निकाह करता है, बड़ा परिवार है, बहुत मिलेगा। एक तो ये वजह, हदीस है ये। वले जमालेहा, उसकी खूबसूरती देख के निकाह करता है, बड़ी हसीनो जमील लड़की है। वले हस्बेहा, नबी फरमाते या तो खानदान देख के निकाह करता है, बहुत बड़ा खानदान है, जब भी कोई मामला आएगा पूरा खानदान मेरी सपोर्ट में आ जाएगा। 3 वजह हो गई। नबी ने फरमाया वले दीनेहा, या लड़की की दीनदारी देख के निकाह करता है, या लड़की की परहेजगारी देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, तो तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो, शरीफ लड़की को इख्तियार करो। नबी ने फरमाया व तरबतिल यदा का, और अगर दीनदार लड़की नहीं देखी, दौलत वाली देखी, हुस्न जमाल वाली देखी, बड़े खानदान वाली देखी और दीनदारी उसके अंदर नहीं है, नबी ने फरमाया तरबत यदा का, तो तेरे हाथ मिट्टी में आलूद हो जाएंगे। क्या मतलब? कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। और आज ये है माहौल, हम देखते हैं चांद जैसी बहू दिन में तारे दिखा देती है। होता है कि नहीं होता है? मैं सच्चाई बता रहा हूँ। वैसे मैं तकरीर में कोई ऐसे हंसी मजाक वाले जुमले कहने का आदी नहीं हूँ, अब तक आपने देखा होगा। चांद जैसी बहू दिन में तारे दिखा देती है। दीनदार लेके आए नहीं, परहेजगार लेके आए नहीं, दौलत देखी, जरा सा नाराजगी हुई, ना इत्तेफाकी हुई, बाप आया या भाई आया लेके चला गया, चल बेटी इसके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसने क्या समझा है? एक एक इसके घर के आंगन में घास जमाएगी। इसने समझा क्या मेरी बेटी के ऊपर हाथ कैसे उठाया? ये माहौल है आज का, ये तरीका चल रहा है। आओ जरा देखो नबी ने क्या इरशाद फरमाया, दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार को इख्तियार करो। क्योंकि दीनदार लड़की, परहेजगार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी, कुरान पढ़ेगी, नमाज पढ़ेगी, अल्लाह ताला तेरे घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। इसलिए दीनदार परहेजगार लड़की को इख्तियार करो। अब आगे एक हदीस और सुनो, ये हदीस इब्ने माजा की है। नबी ने इरशाद फरमाया, तुम निकाह उनका हुस्न देख करके ना करो। क्या इरशाद फरमाया नबी ने? तुम निकाह उनका हुस्न देख करके ना करो। उनका हुस्न फ़असा हुस्नुहुन्ना अन युर्दियहुन्ना, नबी ने फरमाया अन करीब उनका हुस्न जो है वो सरकशी में डाल देगा। अन करीब हुस्न जो है वो सरकशी में डाल देगा।
आगे नबी फरमाते तुम निकाह दौलत देख के ना करो, अन करीब उनकी दौलत, उनका माल जो है वो तबाही में डाल देगा। और दौलत देख करके, हुस्न जमाल देख करके निकाह कर लिया जाता है, दीनदारी नहीं होती है तो फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर लगाओ चक्कर कोर्ट कचहरियों के। हदीस में आगे नबी ने इरशाद फरमाया वला अमतुन खरमाओ सौदाओ जातो दीनिन अफदलो। बहुत प्यारा जुमला नबी ने इरशाद फरमाया, कुर्बान जाए इस जुमले पे। नबी ने फरमाया काली कलूटी बांधी, काले चेहरे वाली लड़की अफजल है उस हसीन से जो फितने उठाती है। जो दीनदार है अगरचे काली है, उसका चेहरा खूबसूरत नहीं है, दीनदार है, परहेजगार है, नबी इरशाद फरमाते हैं वो हुस्न जमाल वाली से अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं जो लड़की की दौलत देख के निकाह करेगा अल्लाह उसे मोहताजी में मुब्तला कर देगा। जो लड़की का खानदान देख के निकाह करेगा अल्लाह ताला उसे पस्ती में मुब्तला कर देगा। और जो लड़की की दीनदारी को देख करके निकाह करेगा, ये सोच करके निकाह करेगा कि मेरी निगाहों की हिफाजत होगी, मेरी शर्मगाह की हिफाजत होगी, ये सोच के निकाह करेगा तो अल्लाह ताला उसके घर में बरकतें अता फरमाएगा। तो निकाह दीनदारी को देख करके करना चाहिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह जिसके साथ किया, उनकी माली हैसियत अगर आप देखेंगे तो तारीख में मिलता है कि जो कपड़े मौला अली शेर खुदा पहने हुए थे वही एक जोड़ कपड़े मौला अली शेर खुदा के पास थे। एक जोड़ कपड़े। एक बार आपका तहबन शरीफ थोड़ा सा फट गया था तो अली शेर खुदा की तलवार कितनी प्यारी है, जुल्फ़िकार का नाम आप सुनते हो, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। बाजार में खड़े होकर के अली शेर खुदा उस तलवार को बेच रहे थे और कहते हैं खुदा की कसम अगर मेरे पास दिरहम होते तो इस तलवार को मैं कभी नहीं बेचता, सिर्फ अपने लिबास की खातिर बेच रहा हूं। ये है मौला अली शेर खुदा। आप देखें तो सही, हैदर कर्रार, जन्नत और दोजक के बांटने वाले, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा कि अली के पास रहने के लिए मकान है या नहीं है, अली कितना जोड़ा लेके आएंगे, कितना सामान लेके आएंगे, ये नहीं देखा नबी ने। नबी ने देखा अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी नबी ने कुर्बत देखी। और अली शेर खुदा दीनदार थे, परहेजगार थे। और अली शेर खुदा वो हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते मेरे ख़ानदान में सबसे बेहतर अली हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उनके साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया। सुभान अल्लाह, उनके साथ निकाह किया। क्या पैगाम मिलता है कि अगर लड़का गरीब है, लड़की वाले अमीर हैं तो उस गरीब को अपना लें। अगर लड़की गरीब है, लड़के वाले अमीर हैं तो उस गरीब बेटी को अपना लें। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा से अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह आप इजाज़त दें मैं जहेज़ इकट्ठा करूं फातिमा के लिए। नबी ने इरशाद फरमाया अबू बकर मैं अपनी बेटी के लिए जहेज़ दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा? जिनके पास कई कई बेटियां जवान होंगी वो कैसे इतना जहेज इकट्ठा करेंगे? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इतना मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी को दिया कि अगर आप तारीख उठा करके देखें, उस जहेज की जो तारीख आई है किताबों में जो लिखा हुआ है कि नबी ने अपनी बेटी फातिमा को एक गद्दा दिया जिसके अंदर रुई भरी हुई नहीं थी बल्कि उसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। एक चक्की दी ताकि घर में आटा पीस लिया करें। 2 मिट्टी के गिलास दिए ताकि पानी वगैरह पीने के लिए। एक मश्क दी ताकि फातिमा पानी भर करके कुएं से ले आए। नबी ने इतना मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी फातिमा को दिया कि आज के दौर का गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को इतना जहेज दे सकता है। हज़रात गिरामी, अब अगर कोई गरीब ये परेशान हो रहा है कि मैं इतना जहेज कहाँ से इकट्ठा करूं, तो तुझे जहेज ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अमीर ये सीना तान के कहे मैंने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है जितना फला नेता ने अपनी लड़की को दिया है, फला वजीर ने अपनी बेटी को
दिया है तो गरीब परेशान मत होना, तू भी सीना तान के कह देना कि तूने अपनी बेटी को इतना दिया है जितना फला वजीर या नेता ने दिया है, तो सुन ले मैंने अपनी बेटी को इतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को दिया है। तेरे लिए उस अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मदीने वाले मुस्तफ़ा का तरीका मुबारक। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, ये एक मुख्तसर सा जहेज था, इसकी अक्काशी करते हुए हजरत शाहनामा इस्लाम में बहुत अच्छा एक बयान किया गया था नज्म के एतबार से कि मुबारक है वो दिन ला रैब रजब के महीने में, निकाहे फातिमा ज़हरा हुआ जिस दिन मदीने में, वो ज़हरा हाँ वही ज़हरा रसूलुल्लाह की बेटी, वही ज़हरा शहंशाहों के शहंशाह की बेटी। मुहाजिर और अंसारे मदीना जमा थे सारे, उतर आए थे गोया दिन को इस तकरीबों में तारे, न कोई बाजा न गाजा न कोई शोर हंगामा। क्या दूल्हा बने मौला अली शेर खुदा। आज हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से निकलती हैं बारातें, देखें, न कोई बाजा न गाजा न कोई शोर हंगामा, न कोई दफ्ती नक्का राना दफ्ती और ना दम्मामा, न सेहरा था न कंगन थे न शहनाई न नक्कारा, वही थे शाह मर्दा और वही मर्दाना चेहरा था। रसूलुल्लाह खुद मौजूद थे मेहराब मस्जिद में, कमी करता कोई फिर किस तरह आदाबे मस्जिद में। जहेज उनको मिला जो कुछ शहंशाह दो आलम से, मिला है दर्स हमको सादगी का फ़ख्रे आलम से, मिला है दर्स हमको सादगी का फ़ख्रे आलम से। घड़े मिट्टी के दो थे और एक चमड़े का गद्दा था, न ऐसा खुशनुमा था और न ये बदज़ेबो भद्दा था। मशक्क़त उम्र भर करना जो लिखा था मुक़द्दर में, मिली दो चक्कियाँ ताकि आटा पीस ले घर में। घड़े मिट्टी के दो थे और एक चमड़े का गद्दा था, न ऐसा खुशनुमा था और न ये बदज़ेबो भद्दा था। वो ज़हरा जिनके घर तस्नीम कौसर की थी अरज़ानी, मिली थी मश्क उनको ताकि खुद लाया करें पानी। मिला था फ़क्र फाका ही मगर असली जहेज़ुल को, ये वो सामा था जिस पर जानो दिल कुर्बान हूरों के। नबी के घर से रुखसत हो के ज़हरा अपने घर आई, तवक्कुल के ख़ज़ाने दौलते मेहरबा फ़ालाई। चली थी बापू के घर से नबी की लाडली बेटी, चली थी बापू के घर से नबी की लाडली बेटी। पहनकर साथ में सब्र के गहने और इफ़्फ़त की चादर। ये हजरत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुख्तसर सा जहेज था, जिसका शाहनामा इस्लाम में बहुत अच्छा नक्शा खींचा गया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, घर में आए नबी, फरमाया मेरी बेटी और मुझे तन्हा छोड़ दिया जाए। मदीने वाले मुस्तफ़ा की अज़वाजे मुतहरात पर्दे में चली गईं, तन्हा मेरे नबी अपनी बेटी के पास बैठे हैं। ऐसी नसीहत की अगर आज का बाप अपनी बेटी को नसीहत कर दे तो आज तलाक की नौबतें ना आए।
आज ये कोर्ट कचहरियों के जो चक्कर लग रहे हैं, ये चक्कर खत्म हो जाएंगे। जैसी नसीहत मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को की, अगर ऐसी नसीहत हर बाप अपनी बेटी को करे तो आज घर के अंदर से जो है लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। जो बेटी एक महीना नहीं गुजरता अपना चूल्हा अलग कर लेती है और बूढ़े माँ बाप अलग अपनी झोपड़ी में रोटी पकाते नजर आते हैं। हमने नबी की सुन्नत को भुला दिया, नबी के तरीके को भुला दिया। देखो नबी ने अपनी बेटी फातिमा से क्या फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। आज हम बेटे से तो पूछते हैं, बेटा तेरा फला खानदान में रिश्ता करने जा रहे हैं, बता तेरी क्या मर्जी है। लड़के ने कह दिया मुझे वो लड़की पसंद नहीं, तो इनकार, रिश्ता नहीं किया जाता है। कभी उस बेटी से भी पूछा, कभी उस बेटी से भी मालूम किया जो पूरी जिंदगी बाप की इज्जत की खातिर दम घोट करके रह जाती है। कभी एक बार उस बेटी से भी पूछ लिया करो जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है। कभी उस बेटी से भी मालूम कर लिया करो जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है। अगर तुम नहीं पूछ सकते तो उसकी माँ तो उससे पूछ सकती है, बेटा फला कबीले में फला परिवार में तेरा निकाह हम करने जा रहे हैं, बता बेटी क्या लड़का तुझे पसंद है। पूरी जिंदगी उसे काटनी है उसके साथ में, पूरी जिंदगी गुजारनी है उसको उसके साथ में। कभी हमने पूछा अपनी बेटी से, कभी हमने मालूम किया अपनी बेटी से कि ऐ मेरी बेटी तेरा फला परिवार में निकाह कर दें, क्या तू उससे राजी है। नबी इरशाद फरमाते, मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। बता मेरी बेटी तेरी मर्जी क्या है, बता मेरी बेटी तेरी क्या राय है। मदीने वाले मुस्तफ़ा की लाडली बेटी नबी की बारगाह में अर्ज करती हैं, बाबा हमारा महर क्या रखा है। नबी की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बेटी अली गरीब है, महर कहां से देगा। अली के पास बेटी इतना नहीं है कि वो महर अदा कर सके। मेरी बेटी अली गरीब है। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा महर हमें अली से नहीं चाहिए, आपसे चाहिए, महर हम आपसे लेंगे। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी फातिमा, जब से खदीजा का विसाल हुआ तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार तूने मुझसे सवाल किया है। जब हजरत खदीजा के विसाल का वक्त करीब आया, 4 बेटियां छोड़ी थी हजरत खदीजा ने। 4 बेटियां, बड़ी बेटी का नाम हजरत सैयदा ज़ैनब, उनसे छोटी बेटी का नाम हजरत रुकैया, उनसे छोटी बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम, और सबसे लाडली और छोटी बेटी का नाम हजरत फातिमातुज़ ज़हरा है। हजरत खदीजा के विसाल का जब वक्त करीब आया तो कहा, मेरी बेटी फातिमा अपने बाबा को बुला लाओ, मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बेटी फातिमा, आप अपने बाबा से कहो कि अम्मी जान ये कह रही हैं कि मुझे जो कफन दिया जाए वो आपके कुर्ते शरीफ का कफन दिया जाए। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत फातिमा बुलाने गई तो नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी क्या बात। कहा, बाबा अम्मी बुला रही हैं। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी के साथ आई। हजरत खदीजा के विसाल का वक्त था, आखिरी वक्त था। हजरत खदीजा ने मेरे नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी ये तमन्ना है कि मुझे जो कफन दिया जाए वो आपके कुर्ते शरीफ का दिया जाए। कैसी मोहब्बत थी बीबी से, कैसा प्यार था बीबी से मेरे नबी का। नबी इरशाद फरमाते, खदीजा तुमने मुझसे मेरा लिबास मांगा, अगर मोहम्मद की खाल मांगती तो मोहम्मद तुम्हें अपनी खाल दे देते। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सामान का बंटवारा किया। हार अपनी एक बेटी को दे दिया, कुछ बर्तन थे दूसरी बेटी को दे दिए, कुछ जोड़ा संदूक था वो अपनी तीसरी बेटी को दे दिया। नबी ने फरमाया, खदीजा तुमने फातिमा को कुछ नहीं दिया। तो हजरत खदीजा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, फातिमा को मैं आपको दे रही हूं। जब भी मेरी बेटी को किसी चीज की जरूरत पड़े, आका आप मेरी बेटी को दे देना। और मैं इतनी गुजारिश कर रही हूं या रसूल अल्लाह आपसे कि मेरी बेटी फातिमा को कभी रोने मत देना। मेरी बेटी दीवारों से हाथ लगा के रोने ना पाए, मेरी बेटी को रोने मत देना या रसूल अल्लाह। मेरे बाद माँ का प्यार भी आपको देना है मेरी बेटियों को। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सीने से लगाया अपनी बेटी फातिमा को। नबी इरशाद फरमाते, बेटी फातिमा आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, आज पहली बार तूने मुझसे किसी चीज का सवाल किया है।
खदीजा के विसाल से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांग मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा, बाबा मैं आपसे सोने का सवाल नहीं करूंगी, मैं आपसे चांदी का सवाल नहीं करूंगी, मुझे आपको जर जवाहरात मुझे नहीं चाहिए आपसे या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया, फिर बेटी क्या चाहिए? कहा, बाबा मैंने रात में आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, मैंने रातों रात आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। मेरे बाबा मुझे इतनी इजाजत मिल जाए कि कयामत के दिन आप उम्मत की शफाअत कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, तो फातिमा को आमीन कहने की इजाजत मिल जाए। कभी गौर किया, कभी हमने सोचा कि आज हमारे आमाल कैसे हैं? ये पाक हस्तियां हमारी खातिर कितना रोई। मेरे आका पूरी पूरी रात अपनी उम्मत के गम में रोते थे, पिंडलियां मुबारक सूज जाती थी आका की, पूरी पूरी रात खड़े होकर के रोते थे। हजरत फातिमा उम्मत के गम में पूरी पूरी रात रोती थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, कभी तुमने गौर किया कि तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारों सियाकारो, तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारों सियाकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। पूरी पूरी रात रोते थे मेरे आका, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, या अल्लाह मेरी उम्मत कैसे पुल सिरात से गुजरेगी, या अल्लाह मेरी उम्मत कैसे पुल सिरात से पार होगी। पूरी पूरी रात रोते थे मेरे आका। जब मेरे आका पर ये आयत करीमा व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा नाजिल हुई कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसका गुजर पुल सिरात से ना हो, तो आका रोते थे, रोते रोते उम्मत के गम में जंगल की तरफ निकल गए। और एक पहाड़ी है, उसके अंदर एक गार है, उस गार के अंदर चले गए। आका रो रहे हैं 3 दिन तक। इधर सहाबा परेशान कि यार आका कहाँ तशरीफ ले गए, आका कहाँ चले गए। हजरत अबू हुरैरा कहते मेरी हालत तो दीवानों वाली हो गई थी, मैं ढूंढता फिर रहा था, आका को पूछता हुआ फिर रहा था। कहते मैं खुशबू पे चला। आला हजरत ने उसी की तर्जमानी की है, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। कहते मैं खुशबू पे चलते चलते जंगल में पहुंच गया। मैंने वहां एक चरवाहे से पूछा, क्या तूने हमारे आका को देखा है? उस चरवाहे ने कहा, मैं नहीं जानता तुम्हारे आका कौन हैं। अब मेरे आका वद्दोहा के चेहरे वाले, वल्लैले इज़ा सजा की जुल्फों वाले, नूरानी चेहरे वाले तूने नहीं देखे? बोला मैं नहीं जानता। हाँ इतना जानता हूँ, इस पहाड़ी के ऊपर एक गार है, उस गार के अंदर 3 दिन से कोई रोने वाला रो रहा है। मेरी बकरियों ने उसके रोने की आवाज को सुनने के लिए ऐसी दर्द भरी आवाज के बकरियों ने चरना छोड़ दिया, वहीं जाकर के लाइन लगा के खड़ी हो जाती हैं। मैं मार के लाता हूं फिर वहीं पहुंच जाती हैं, पता नहीं कौन है। अबू हुरैरा रोते हुए कहते तुझे पहचाना नहीं तूने? वही तो हमारे आका हैं। जब गए तो आका सजदे में सर रखे हुए थे, पत्थर पे नुकीला पत्थर था, आका सजदे में सर रख के दुआ कर रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत पुल सिरात कैसे पार होगी। हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने कहा या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठा लीजिए। आका ने फरमाया अबू हुरैरा मेरे ऊपर आयत करीमा नाजिल हुई है कि कोई ऐसा नहीं है जिसका गुजर पुल सिरात से ना हो। 500 साल का रास्ता, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। आज अगर रोड पे तुम चलते हो तो ओवर ब्रिज बना हुआ होता है, अगर नीचे से आसानी से नहीं जाते हो, जाम लगाए तो ऊपर से उतर जाओ, वो भी बना हुआ है, लेकिन वो जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। जहन्नम के ऊपर बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। और जो नहीं चल पाएगा वो कट के जहन्नम में नीचे गिर जाएगा। आपका फरमाते मैं जानता हूं पुल सिरात की हकीकत, मेरी उम्मत कैसे गुजरेगी पुल सिरात से। सहाबा को पता चला, दौड़ते हुए आया, आका सजदे से सर उठा लीजिए, अल्लाह आपकी उम्मत के बारे में बेहतर फैसला फरमाएगा। हजरत फातिमा को खबर दी गई तो हजरत फातिमा तो जहरा तशरीफ लाई पर्दे के साथ में, और आपने कहा बाबा आप सजदे से सर को उठाइए। मेरे नबी ने कहा बेटी फातिमा मैं जानता हूं पुल सिरात की हकीकत।
हजरत फातिमा ने कहा बाबा आपने सजदे से सर नहीं उठाया, तो फातिमा भी आपके साथ बैठ करके यही दुआ करती है। जिस फातिमा आज सर से चादर उतारने जा रही है, जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चाँद और सूरज ने नहीं देखा है, आज चादर उतारने जा रही फातिमा, बाबा आज मैं चादर उतार के दुआ करने जा रही हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह फातिमा से कह दीजिए वो चादर ना उतारे, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के लिए बेहतर फैसला फरमाएगा, आपकी उम्मत के हक में बेहतर फैसला फरमाएगा। अल्लाह अकबर, ये नबी की मोहब्बत है हम गुनाहगारों से। आका जब पैदा हुए तो सर सजदे में रख के कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आका जब मेराज को तशरीफ ले गए तो बुराक पे सवार होने से पहले रुके, तो जिब्राईल ने कहा आका आज रुके क्यों, चलिए जल्दी चलिए, आज तो रब का दीदार करने जा रहे हैं। तो आका ने फरमाया आज मेरी सवारी के लिए बुराक आया है, कल मेरी उम्मत जब पुल सिरात से गुजरेगी तो कौन सी सवारी होगी। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत दीजिए, कयामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी तो मैं नूरानी पर बिछा दूंगा, आपकी उम्मत मेरे परों पे आसानी से गुजर जाएगी। मेरा इमाम कहता है पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। हजरात मेरे आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा कर गए तो सहाबा ने जब कब्र मुबारक में उतारा तो लब हिल रहे थे मेरे आका के। कोई समझ रहा था आका अपनी माँ को याद कर रहे होंगे, कोई समझ रहा था कि अपने बाप अब्दुल्ला को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था कि अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे। हजरत उमर फारूक आजम कब्र में उतरे या हजरत फजल बिन अब्बास कब्र में उतरे और कान लगा करके सुना और कहा लोगों मेरा नबी ना अपनी माँ को याद कर रहा है, ना अपने बाप को याद कर रहा है, ना अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहा है, मेरा नबी याद कर रहा है तो अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है, अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरा नबी आज तक हमें नहीं भूला और हम हैं कि नबी के फरमान को भूल गए, हम हैं कि नबी के बताए तरीके पे चलना छोड़ दिया। हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती बाबा हमारा महर आपकी गुनाहगार उम्मत की शफात रखा जाए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया बेटी तूने बहुत बड़ी बात मुझसे मांग ली। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फौरन हाजिर हुए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह बेटियां दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती, बेटियां दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती। अल्लाह इरशाद फरमाता है महबूब कयामत के दिन तुम दुआ करना, तुम फातिमा आमीन कहेगी, दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है और जन्नत देना मुझ परवरदिगार आलम का काम है। इसीलिए शायर ने कहा था अक्लो शऊरो फहिम से बाला है फातिमा, अक्लो शऊरो फहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा, दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। ये हजरत फातिमा है। हजरात मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जब अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया तो उस वक्त जो चादर नबी ने अपनी बेटी फातिमा को उड़ाई थी, यहां से मैं कल सुनाऊंगा। वक्त पूरा हो रहा है, इसके आगे का वाकया कल मैं करूंगा इंशाअल्लाह के हजरत फातिमा की रुखसती और बाद में घरेलू जिंदगी कैसे गुजरी हजरत फातिमा की। आप वक्त पे आ जाइएगा, टाइम से आ जाइएगा। इसके आगे का वाकया कल इंशाअल्लाह आप मुझसे सुनेंगे। दुआ है परवरदिगार आलम मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या वह तकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।